दोस्तों, गहरी नींद के कितने सारे फायदे हैं क्या आपको पता है? आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। यदि आप गहरे नींद में सोते हो, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियां आपको नहीं होगी। गहरी नींद के अनगिनती और भी फायदे हैं, लेकिन आज के इस हम मॉडर्न युग में गहरी नींद ले ही नहीं पाते हैं। हम ठीक तरह से सो ही नहीं पाते हैं। मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, इतने सारे सुविधा, आज की इस डिजिटल युग में जितने जितने विलासिता के वस्तु बढ़ते जा रहे हैं, आरामदायक फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, उतने उतने हमारे भीतर स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन भी बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे नींद न आने का, गहरी नींद न आने का एक कारण यह भी है, बल्कि सबसे बड़ा कारण और मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि हम सोने जाते हैं, हमारी नींद ही नहीं लगती है, हमारी आंखें खुली की खुली रहती है और हम कभी गहरी नींद में जा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि आजकल हमारा शारीरिक परिश्रम कम हो गया, हमारे भीतर चिंता, तनाव, डिप्रेशन बना रहता है। और तो और दुनिया में आजकल आधे से ज़्यादा लोग नींद न आने की समस्या से परेशान हैं। इसका कारण है लोगों के जीवन में बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, एंजाइटी। इन्हीं के वजह से लोगों को रात में नींद नहीं आती है। किसी को अपने जॉब को खोने की टेंशन है, तो किसी की आर्थिक स्थिति नाजुक होने की तनाव है, किसी को अपने प्यार से बिछड़ जाने के दर्द है, तो किसी को गंभीर बीमारी है। और उनके जीवन में रात दिन चल रहे उतार चढ़ाव के कारण वे लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपनी गंदी आदतों के कारण देर रात तक जागते हैं और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो दिन भर फ्रेश महसूस नहीं करते। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपके साथ कई सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जैसे कि जवानी में ही वृद्ध दिखाई देना, हमेशा थका थका महसूस करना, किसी भी काम में मन का ना लगना। और जब रात में नींद नहीं आती है तो लोग दवाइयों का सेवन करने लगते हैं, लेकिन बार बार इन दवाइयों के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गहरी नींद 80% बीमारियों को ठीक कर देती है? इसलिए आज हम आपको इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको गहरी नींद में जाने के कुछ नियम बताएंगे, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप लेटते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। एक बार की बात है, एक संत जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु थे, श्याम सुंदर, उस संत के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप इसका समाधान बताएं। फिर वह संत कहते हैं कि बोलो बेटा, क्या समस्या है? कि मैं रात्रि में 9 बजे सोने चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे 12 बजे तक नींद ही नहीं आती है, ना ही मुझे दिन में नींद आती है। आखिर बनते मुझे नींद क्यों नहीं आती है? हे संत महाराज, मुझे इसका समाधान बताइए। फिर वह श्याम सुंदर की सारी समस्याएं ठीक प्रकार से सुनने के बाद वह संत कहते हैं कि बच्चा, नींद न आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के शास्त्र में महर्षि चनक कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के 3 मूल आधार होते हैं और हमारा पूरा जीवन इन्हीं 3 मूल आधारों के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन 3 मूल आधारों में सबसे पहला जो आधार होता है वो है आहार। जैसे आपका आहार होगा वैसा ही आपका बिल्कुल व्यवहार होने वाला है। इसलिए कहा भी जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम आहार लेते हैं वैसा ही व्यवहार, विचार, भाव हमारा बन जाता है। इसलिए हम सभी को अपना आहार सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य। आज के समय में हमारे नवयुवक युवतियाँ इसके बारे में जान रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है, लेकिन जो इसका पालन नहीं करते हैं वो अनेकों परेशानियों में फंस कर रह जाते हैं। और तीसरा है आपकी नींद। जितनी गहरी आपकी नींद होगी उतना ही स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अगर
आपकी नींद अधूरी रहेगी तो आपका स्वास्थ्य भी हमेशा ही खराब रहेगा। जब हम रात को सोते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर थका थका महसूस करता है, ऊर्जावान नहीं रहता है। सुबह उठने में हमें बहुत सारी समस्याएं होती है और सारा दिन हमारे ऊपर आलस हावी होता रहता है और हमें हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं लगता है। हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। अगर आप अपने नींद को अच्छा बना लेते हैं तो आप हमेशा ही ऊर्जावान रहेंगे और आपका स्वास्थ्य कभी खराब ही नहीं होगा। आप बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे और आपकी फिर हर समस्या का समाधान भी होगा। फिर वह संत महाराज उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें नींद के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली बात है तो नींद कितनी और कैसी होनी चाहिए। बेटा, रात्रि के जो नींद होते हैं वो विशेष होते हैं। वो रात के 10 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है वो आपके नींद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके स्वास्थ्य के लिए ये अति लाभदायक है। इस समय आपकी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है और बाकी का जो अन्य समय होता है उसमें आपकी नींद सबसे ज़्यादा गहरी नहीं हो सकती है। लेकिन आजकल लोग समय का उपयोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। लोग 10 बजे तक तो छोड़ो, 12 बजे तक भी ठीक से नहीं सो पाते हैं। इससे उनका जो रात के महत्वपूर्ण समय होता है, विशेष वक्त होता है, वो उनके हाथ से निकल जाता है। उसकी नींद पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। फिर वह संत श्याम सुंदर से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियम और अभ्यास बताने जा रहा हूँ जिनका प्रयोग करके तुम्हारा नींद और भी ज्यादा गहरी और बेहतर हो सकती है। और केवल इतना ही नहीं, इन नियमों का प्रयोग करने से तुम्हारा आजीवन नींद से संबंधित तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और तुम पूरे दिन ऊर्जावान बने रहोगे और आपको सुबह उठने में भी कभी आलस नहीं आएगा और दिन के काम करने में आपको मजा भी आएगा। फिर वह संत श्याम सुंदर को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि कभी भी देर रात्रि में भोजन ना करें, क्योंकि देर रात में भोजन करना आपकी नींद के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप देर रात में भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है, लेकिन आपका दिमाग दिन भर में काम में थका रहता है, जिस वजह से आपके सामने 2 परिस्थिति आती है। पहली परिस्थिति जिसमें आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र ये कहता है कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा काम दिया है जिसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे भोजन को पचाना है, जिसके लिए आपके पाचन तंत्र और दिमाग के बीच में एक द्वंद्व खड़ा होता है। क्योंकि एक कहता है कि नींद चाहिए और दूसरा कहता है कि ऊर्जा चाहिए। दोनों के इसी टकराव के कारण आप रात में सही तरीके से सो नहीं पाते हैं और ये जो गहरी नींद का समय होता है उसे तो आपने इस कारण से खो ही दिया, क्योंकि उस समय आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से सक्रिय रहता है जो आपको गहरी नींद में जाने ही नहीं देता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि देर रात्रि में भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है, आपको मिर्च मसाले वाली चीजें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। विशेष रूप से आपको लाल मिर्च का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हमारे पेट में लाल मिर्च जाती है तो वहाँ पर एक हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो शरीर में एक बिल्कुल विपरीत स्थिति पैदा करती है जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर वहीं लाल मिर्च का प्रयोग करने से आपके भीतर जो शांति का माहौल होता है वो भी एकदम से बिगड़ जाता है। इसलिए आपको लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर वह संत तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, भारी भोजन बिल्कुल मत खाना, क्योंकि भारी भोजन करने से आपका जो बात है, शरीर में जो वायु है वह प्रकोपित हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप कभी कभार भोजन करते हैं, भारी भोजन के बाद आपको लंबे समय तक पेट में गैस बनती है, जिसके कारण आपको गहरी नींद नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वात का प्रभाव रहता है उसमें चंचलता रहती है। इसलिए वह
स्थिरता को बनने ही नहीं देती। लेकिन वहीं पर आपको गहरी नींद के लिए स्थिरता चाहिए होती है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप भोजन करें वह 7 बजे से पहले ही कर ले और कभी भी रात के खाने में मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन ना करें। हमारे शरीर को भारी खाने को पचाने में, भारी भोजन को डाइजेस्ट करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर आप सोने से पहले भारी भोजन कर लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी ही रात उसे पचाने में लगा रहता है, जो सक्रिय रहता है। और जब पाचन तंत्र सक्रिय रहेगा तब आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हो? जा ही नहीं सकते हो। इसलिए भारी भोजन बिल्कुल ना करें। फिर वह संत श्याम सुंदर को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यदि आपको दिन भर सक्रिय रहना है, अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा योग व्यायाम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन बैठे रहे या फिर लेटे रहें। जो व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर बैठकर काम करता रहता है, पढ़ाई करता है, तो इतनी देर बैठे रहने से उसके भीतर आलस आ जाता है। इसलिए उसको सक्रिय रहना चाहिए। जब आप सक्रिय रहते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपको अच्छी नींद आती है और आपके शरीर में एक बदलाव होता है। आपका रक्त संचार बढ़ने लगता है, अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा होता है, स्वभाव सकारात्मक होने लगता है, हार्मोन का सिक्रेशन अच्छे तरह से होता है, शरीर में जितने टूट फूट होती है वो रिपेयर हो जाती है और इससे शरीर एक स्थिति में बन जाता है जिससे हमारी नींद गहरी होता चला जाता है और हमें एकदम लेटते ही नींद आ जाती है। जब आप पूरे दिन ऐसे ही सक्रिय रहते हैं तो इससे आपकी नींद पर भी गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप कुछ देर इसका उपयोग करेंगे तो स्वयं ही ये आपको पता चल जाएगा। फिर वह संत 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। आपके कमरे में थोड़ा भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमरे में थोड़ा सा भी प्रकाश होगा, उजाला होगा, तो वो आपकी नींद को गहरा होने नहीं देगा, आपकी नींद को बेहतर होने नहीं देगा। क्योंकि प्रकाश के मौजूदगी में मेलाटोनिन नामक जो हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं, नींद के जो हार्मोन होते हैं, उन्हें नियमित उत्पादन में मदद मिलती है, जिनमें सूर्य की रोशनी, घर की रोशनी या रात को अंधेरा होना शरीर के आंतरिक घड़ी को समय पर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य के समय रोशनी में रहने से मेलाटोनिन कम होता है और नींद सचेत हो जाता है और सोने जागने का चक्र बदल जाता है, जिससे नींद आने में मुश्किल होती है। रात में रोशनी में रहने से, घर में उजाला होने से, प्रकाश के कारण हमें अच्छी नींद नहीं आती है। इसीलिए मेलाटोनिन की बनना बहुत जरूरी है। ये आपकी नींद को गहरा करता है। आपको पता है कि हमारे पूर्वजों के समय में जब बिजली नहीं आती थी तो रात को एकदम अंधेरा हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे कमरे में रात को किसी न किसी तरह रोशनी आ ही जाती है। अगर हम अपने कमरे की कोई बल्ब भी बंद करते हैं, फिर भी बाहर से कोई न कोई रोशनी आ ही जाती है, या फिर कमरे में रखे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनकी रोशनी आ ही जाती है। और जब वो रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो दिमाग को ये संदेश जाता है कि नहीं, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी रोशनी है। और इसी संदेश के कारण आपके शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता है। फिर वह संत 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि सोने से पहले ठीक 1 घंटा पहले अपने सभी काम करना छोड़ दीजिए। जैसे ऑफिस का कुछ काम होना या फिर आप फोन पर कुछ कर रहे हैं तो उन सबको आप छोड़ दें, क्योंकि जब आप अपने बेड पर कोई भी ऑफिशियल काम करते हैं तो ऐसा होने से काम खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन ही रहती है। आपको अच्छी नींद नहीं आ पाती है। यदि आप सोने से पहले मोबाइल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो इससे आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन आपका दिमाग जगा रहता है, क्योंकि जो भी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, वो सब आपके दिमाग में चलता रहेगा, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता है।
लेकिन गहरी नींद के लिए आपका दिमाग शांत होना बेहद जरूरी है। इसलिए आप सोने से पहले 1 घंटा पहले इन सभी कामों से दूर रहिए। इन सभी कामों को छोड़कर, सारी चिंता तनाव को छोड़कर खाली दिमाग से बिस्तर पर सोने जाइए। इसके बाद वह संत 7वां नियम बताते हुए श्याम सुंदर से कहते हैं, जब भी आप सोने जाओ तो सोने से पहले अपने दोनों टांगों को गुनगुने पानी में डुबो कर रखें, क्योंकि आपके पेड़ों में 7000 से ज़्यादा तंत्रिका तंत्र होते हैं। स्नायु होते हैं जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जब आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो आपका हर अंग प्रभावित होता है, आपका हर अंग आरामदायक स्थिति में जाता है, आपका स्नायु तंत्र बिल्कुल ही शांत हो जाता है, आरामदायक स्थिति में चला जाता है, शरीर की सभी थकानें दूर हो जाती है और आप रिलैक्स और आरामदायक महसूस करते हैं, जिससे आपको गहरी नींद आने में मदद मिलता है। दोस्तों, हमारे पैर के तलवे इतने ज़्यादा शरीर के सभी अंगों से जुड़े हुए होते हैं, सभी तंत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जिसे आप जांचने के लिए आप ये कर सकते हैं। आप अपने पैर के तलवे पर उंगली से घिसे। जब आप उंगली से पेड़ के तलवे में लगड़ते हैं तब आपको अचानक से गुदगुदी सा महसूस होने लगता है। आपके पूरे शरीर के अंगों में एक झंझनाहट सी महसूस होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पेड़ के तलवे कितने महत्वपूर्ण हैं। ये आपके सभी शरीर के स्नायु तंत्र से, सभी अंगों से स्नायु के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जब आप एक टब में गुनगुना पानी भरकर उसमें पैर डुबाते हैं तो आपके शरीर के सारे अंग रिलैक्स की स्थिति में चला जाता है। और एक बात ध्यान रखनी है, टब के पानी उतना ही गुनगुना होना चाहिए, उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आपका पैर सहन कर सके। आपको उस पानी में 15 मिनट तक अपने पैरों को डुबो कर रखना है। फिर उसे सूती कपड़े से पोंछकर बिस्तर पर लेट जाना है। फिर वह संत उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आप इस पानी से नहा भी सकते हो, इससे आपकी मांसपेशियों और तंत्रिका को आराम मिलेगा। आप काफी आरामदायक रिलैक्स महसूस करोगे। आपकी जो नींद है वो गहरी होगी। रात को नहाने से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे आपका शरीर हल्की हो जाता है और आपको अच्छी और गहरी नींद आता है। लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को नहाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इस तरह से अपने पैर गुनगुने पानी में रख सकते हैं। फिर वह संत 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नियम में आपको मानसिक तल पर साथ रहना है। इनमें आप दिन भर जो भी सोचते हैं, अधिकतर वही विचार बार बार आपके सामने आते हैं। उन विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। उनमें से ज्यादा विचार फालतू के होते हैं, निरर्थक होते हैं। उन विचारों में सकारात्मक विचार बहुत कम होते हैं और ये नकारात्मक विचारों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको चिंता, तनाव, एंजाइटी, मानसिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन नकारात्मक विचारों की वजह से वह पूरा का पूरा बिगड़ गया। आप जब भी कुछ सोचते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें नकारात्मक होती हैं, जैसे कि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो, जीवन में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो, अगर मेरे जीवन में परेशानी आई तो, इसी तरह के नकारात्मक विचार। ऐसे में जो आपकी विचार है ये आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, आपके भीतर आलस उत्पन्न करते हैं, आप थका हुआ, गिरा हुआ, नीचा महसूस करते हैं और जब आप सोने जाते हैं तो यह नकारात्मक विचार आपके पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मेंटल इलनेस की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए आपको सोने से पहले आपको अपने मस्तिष्क को शांत करना है। आपको अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है। फिर वह संत उस श्याम सुंदर से कहते हैं कि बेटा, जब तुम इन नियमों को पालन करोगे तो तुम्हें लेटते ही नींद आ जाएगी और तुम गहरी नींद में चले जाओगे। फिर उसके बाद वह संत उस श्याम सुंदर से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि गहरी नींद आने से तुम्हारे शरीर और स्वास्थ्य पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ेंगे।
गहरी नींद लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो शरीर के साथ साथ इसका मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ बढ़ जाता है। तनाव और चिंता दूर होते हैं, एंजाइटी खत्म होते हैं। हमारी नींद पूरी होने से याददाश्त अच्छी बनी रहती है और भूलने की समस्या नहीं रहती है। भरपूर नींद लेने वाले व्यक्ति के जो याददाश्त है वो कम नींद लेने वाले व्यक्ति के याददाश्त की तुलना में अधिक होती है, तेज होती है, जिनसे उन्हें लंबे समय तक चीजें याद रहती है। गहरी नींद से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी काम को करने में आपका भरपूर मन लगता है। आपका मन इधर उधर भटकता नहीं रहता है। फिर आप उस कार्य को ध्यान से एकाग्र होकर संपन्न कर पाते हो। एक गहरी नींद और सामान्य से ज्यादा नींद होने पर हमारी इम्यूनिटी में एक गहरा सुधार होता है, जिससे आपको बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। गहरी नींद तनाव को कम करती है। तनाव में रहने से हम कभी भी किसी भी बीमारियों का शिकार जल्द ही हो सकते हैं। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो तनाव और चिंता से बाहर रहेंगे और रिलैक्स रहेंगे और संपूर्ण बीमारियों से भी निजात पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की कहानी और कैसा लगा ये वीडियो, कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।